नमस्कार साथियों, मरुधर चौपाल में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं बोली बामनवास विधानसभा क्षेत्र के बहनोली गांव में। जानेंगे यहाँ के स्थानीय मुद्दे और यहाँ के लोगों की राय। आगामी विधानसभा चुनाव में ये किस उम्मीदवार को बढ़िया उम्मीदवार मानते हैं। काम कतरा की हस्तागंडी क्षेत्र में खूब है ऐसा काम, खूब है ऐसा काम। नहरा बंद की रोड पानी की टंकी हैगी, सब है, स्कूल हैगी, हर जगह वो आएगी। इंदिरा खूब काम करा मैडम। मैं तो कांग्रेस का लाओ काहे में नहीं वोट कांग्रेस में देंगे। मैं तो चाहे कांग्रेस को टिकट कोई नहीं भी मिल जाओ। तो काम का आधार पर दे रहा है पार्टी की वजह से वोट करा। काम का आधार से और पार्टी की तरफ से और काम भी करवा रही है और वोट 15 महीना दे रहा है। 60 साल सुखा काम करा दी। तो आल ताई तो कांग्रेस को टिकट ही न मिले हो, बीजेपी तो टिकट डिक्लेयर कर दी। आज जबरदस्त टिकट भी दोबारा ले आऊंगा, नंबर लगा हम चाहेंगे। निर्दलीय लड़ा लेंगे इंदिरा मैडम ने। अरे निर्दलीय लड़ा जिता लेंगे। काम नहीं जो काम कर इंदिरा मैडम 60 वर्ष से काम नहीं किया, 52 सालों ने जे काम इंदिरा मीणा ने किया। टिकट अभी यहाँ पे डिक्लेयर नहीं हुआ है कि किसको मिलेगा, अभी तो टिकट ही फाइनल नहीं है। इंदिरा नहीं मिलेगा टिकट, कांग्रेस को कटेगा भी नहीं। मान लो एक बाई चांस अगर पार्टी काट दे जाए और कोई और उम्मीदवार ने टिकट दे, लड़ा लेंगे, निर्दलीय लड़ा लेंगे। निर्दलीय में जिता लेंगे छात्र। हर भाई जताऊंगा अंदर वोट देंगे। गटका की नहीं। हाँ घटका निर्दलीय जिताया जाए और निर्दलीय जिता देंगे ज्यादा नावल खड़ो। तो आप लोग देख रहे हो साथियों, यहाँ पर इंदिरा मीणा जी का जबरदस्त क्रेज है और कांग्रेस के पक्ष में माहौल है बोली विधानसभा क्षेत्र के गांव बहनोली में। और हमारे साथ कुछ युवा साथी भी हैं, उनसे करेंगे बात, उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं। राम राम भाई। तो काई माहौल से साहब। देखो सर, माहौल की तो बात ये रहेगी कि पिछले चुनाव में देखा था, जैसे 2018 के चुनाव के बाद में 5 साल में जो क्षेत्र में जो विकास की अपने प्रगति देखी है, तो इससे ये हमको सबको ये सलाह की है कि जो क्षेत्रवाद को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि अपना क्षेत्र का तो वो अपने दुख दर्द को, अपनी कमियों को सही ढंग से देख रहा है और उसको जहाँ तक कोशिश है कि उसको पूरा भी कर रहा है वो। जैसे बोली में लवकुश वाटिका बना दी और रोडें गांव-गांव में रोडें निकाल दी, हम भी देखते आ रहे हैं। तो काम तो काफ़ी बढ़िया किया है इंदिरा मीणा जी ने। तो काम के आधार पर देखा जाए तो बहुत काम किया है इंदिरा जी ने, और वो दावा भी कर रही है कि मैंने बहुत काम किया है क्षेत्र में। तो यहाँ से बीजेपी का जो टिकट है वो राजेंद्र मीणा जी को मिल गया, जो कि कुंजीलाल मीणा के पुत्र हैं। यहाँ से मान लो अगर इंदिरा जी का टिकट कट जाता है तो आप कांग्रेस पार्टी के साथ होगे या कोई दूसरी पार्टी विश्वास जताओगे। मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो क्षेत्रवाद को ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। वो कोई राजनीति कोई वंशान का थोड़ी है कि वो कुंजीलाल के बेटे को मिल गया तो उसको ही देना। मेरा पहला मानना तो ये है कि क्षेत्र से या अपने क्षेत्र से कोई भी पार्टी का दावेदार, चाहे वो निर्दलीय है, उसको सपोर्ट करेंगे हम तो। क्योंकि आपको पता है कि ये अपना लोकल यहाँ से बन के कोई एमएलए जाएगा तो वो अपने क्षेत्र को तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि वो ज़रूर उस पर विकास की तरफ ले जाएगा, उसको डेवलप करेगा। आप भी युवा हो तो आप ये चाहते हो कि कोई युवा मुख्यमंत्री बने या अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने या किसी और को मौका मिलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूँ कि मुख्यमंत्री तो जरूर न कोई ऐसा युवा ही बने जो कुछ बदलाव लाए। ये थोड़ी है कि राजनीति कोई वंशानुगत पीढ़ी दर पीढ़ी थोड़ी है कि प्रॉपर अशोक गहलोत को ही मिले। इस चीज़ पर मैं सहमत हूँ कि अगर लगे जनता को या सब भाइयों के सहमत हो तो कोई इनको जरूर चेहरा बदलना तो चाहिए, बदलाव आना चाहिए। मतलब तो आप कांग्रेस पार्टी में बदलाव देखते हो कि कोई कांग्रेस पार्टी का ही कोई युवा उम्मीदवार हो जो मुख्यमंत्री का दावेदार हो। जी हाँ, कांग्रेस का ही बिल्कुल। कांग्रेस में कोई ऐसा युवा है जो जैसे उस पर अपन को कुल मिला के जो अपनी भावना जुड़ी है ना, मतलब विकास की भावना, वो जरूर उसमें दिखती है। वो कोई में ऐसा प्रतिनिधि हो उसको जरूर उसको बढ़ावा देना चाहिए। कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारों के लिए क्या क्या किया है। वैसे बेरोजगारी की बात तो कांग्रेस की नहीं, केंद्र से ही बेरोजगारी का तो पत्ता साफ है। कांग्रेस पे मत हो ये बात। केंद्र कौन से केंद्र भी तो बेरोजगारी को काम बड़ा उसके मतलब उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही केंद्र सरकार भी, कांग्रेस का। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि मैंने 3.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है और आगे भी हम नई नई वैकेंसी निकाल रहे हैं। तो कितना काम किया। ये तो भाई सबका ये चुनावी फंडा, चुनाव टाइम पे बोल देते हैं, बाकी बाद में कोई भी नहीं करवा रहा। ये तो आपके इस क्षेत्र से कांग्रेस या बीजेपी। हमारे तो कांग्रेस है यहाँ से काम करे काय माहौल ची बार भाई को आपका गांव में कसी पार्टी को माहौल बढ़िया कांग्रेस इंदिरा मैडम को और हाँ और उनको तो माहौल है। तो मैं तो मांगा था कुट्टी करता है जब मैडम ही कर रही थी, नाल कर रही थी, बजरी दे रही थी, वह दे रही, कोई सकलों काम कर रही थी, वह कर रही थी, आनंद दे रही थी। तो आप देख रहे हो यहाँ पर लोग
पूरी तरह इंदिरा जी के साथ है और ये कह रहे हैं कि अगर पार्टी इंदिरा जी को टिकट नहीं देती है तो निर्दलीय खड़ी हो, हम उसके साथ हैं। और दूसरा, ये क्षेत्रवाद भी है क्योंकि बौली से लगता क्षेत्र है और यहाँ से आज़ादी के बाद पहली बार 2018 में इंदिरा जी को टिकट मिला था कांग्रेस का और वो 30 से 35 हज़ार वोटों से जीत कर आई थी यहाँ से। तो ज़बरदस्त माहौल है यहाँ पर इंदिरा मीणा का और काम भी बढ़िया किया इंदिरा जी ने इस क्षेत्र में। यहाँ के लोग पूरी तरह साथ हैं। जे तो राजस्थान में कोई कियो ही कोने की बर्न सो आज दंजनी मासो आ रही न मुझे राम राम न करियो और अंदर अंदर जुटिया कह दिया ना तो तैयार रह खड़ी कहीं आगी बस बेचा काम कराई छे चारों खूणा एक बात है आर पार पूर बामनों तहसील में भी अंदर की कोई कमी को ना भाई नहीं बस भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई बढ़िया चेहरो मुख्यमंत्री को उम्मीदवार आओ तो भाई साहब माने तो कोई भी पर्सन को ना कत्ता ही तो किरोड़ी लाल मीणा भी सीएम का चेहरा हो सकते हैं बीजेपी में। वो भी पण करोड़ी तो उठाओ चूलो से वो तो अंडी दर्शिया नहीं, लगातार संघर्ष किया किरोड़ी लाल मीणा ने, काफी आंदोलन किए हैं और जनता के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। रे तो बात में तो पैटर्न से वो तो किरोड़ी लाल मीणा तो बीजेपी में, हाँ बीजेपी में से वो तो वो ये बात का तो ला रहे थे पर भाई मैं तो कांग्रेस नहीं कहूँगा मैं न कहूँ भाई कोई नहीं। तो किरोड़ी लाल मीणा तो ये दावा कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में मेरा बढ़िया वर्चस्व है। नहीं यहाँ तो करोड़ी ने कहा वो थोड़ो से भाई माँ को कोई वो थोड़े से भाई उन्हें काटा सा में कत्ता है वो तो करोड़ी ने दे दिया करोड़ी का ला रहे ना बात तो सीटा को अपना से भाई। अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर दूसरे तीसरे नंबर का नेता है तो किरोड़ी लाल मीणा है। तो किरोड़ी लाल मीणा का कद बढ़ा है बीजेपी में, तो किरोड़ी लाल मीणा भी मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से। यह बात तो माना। तो जब आप लोग उनको सपोर्ट ही नहीं करोगे तो कैसे आएंगे? नहीं साहब सपोर्ट तो सीटा के ऊपर से मैं कहीं करेंगे उनकी सीटा आ जाएगी तो अपना आप सपोर्ट है जाओ कुदरती फिर कहीं न्यारा थोड़ा ही भागेगा मैं भी उनको ला रही रहेगा फिर तो। अभी जो 41 टिकट बांटे हैं बीजेपी ने उसमें किरोड़ी लाल मीणा के 4-5 लोगों को टिकट मिला है। लालसोट से रामविलास डूंगरपुर को टिकट मिला है और सवाई माधोपुर से वो खुद लड़ रहे हैं। तो किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी में है तो वो प्रचार करने आएंगे तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? पड़ेगा, प्रचार कर पाओगे जिस फर्क न पड़ेगा। प्रचार आओ तो कोई भी आओ, कांग्रेस या हो जनता का हो, सबको पड़ेगा फर्क। तो आप लोग तो कांग्रेस के लिए कर रहे हो? हाँ, अब मैं तो कांग्रेस ही संदे क्लियर करता हूँ। बस कोई भी आओ, बीजेपी का आओ बल निर्दलीय आओ, मैं कांग्रेस ही में देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग बिल्कुल पूरी तरह कांग्रेस के साथ है और इस क्षेत्र से ये किरोड़ी लाल मीणा का गढ़ माना जाता है। और किरोड़ी लाल मीणा को यहाँ सवाई माधोपुर से विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिला है भारतीय जनता पार्टी का। तो वो देखते हैं कितना प्रभावित कर पाते हैं इस क्षेत्र को और कितना जनाधार बढ़ा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ की बात की जाए बौली विधानसभा क्षेत्र के गांव बनोली की, तो यहाँ में लोग पूरी तरह कांग्रेस पार्टी के पक्ष में और इंदिरा मीणा जी ने बहुत अच्छा काम किया है और ये उनके साथ हैं।